गई। ठीक है, आपने प्रॉपर इस चीज को करना कि आपको उससे प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, जो नहीं पढ़ सकते उनको स्ट्रैटेजी बताई थी, तरीका बताया था, उसमें जाकर उसको सुन लें। सुन के उसको आप आगे अपने हिसाब से एनालाइजेशन कर लें। जो टॉपिक आपने चूज किया उस पर अगर आप खुद लिख सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जो सर्च बेस आपने काम करना है वो प्रॉपर सर्च बेस होना चाहिए। उसको एग्जैक्टली आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करना, उनको आपने चेंज करना है, रीराइट करना है। स्टडी करें और अपने वर्ड्स में उन चीजों को कंटिन्यू करें। ठीक है, वो आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास एक डाटा तैयार हो गया। एक डाटा तैयार होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कंटेंट आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है उसको फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग करना। उसको फॉर्मेटिंग के जो बेसिक रूल है, जो किसी भी, जैसे ड्राफ्ट डिजिटल पे करें, चाहे आप इंस्टाग्राम पार्क के लिए करें, चाहे आप किसी के लिए भी करें, वो जो बेसिक रूल है मैं आपको इसमें वो बताऊंगी, ताकि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम करने लगो तो आपको ऑर्डर आता है कि जी ड्राफ्ट डिजिटल के लिए उसकी बुक के लिए आपने करनी है, या लुलु के लिए आपने करनी है, या आपने उसको इंस्टाग्राम पार्क के लिए आपने करनी है, आपने किसी भी और सॉफ्टवेयर कोबो के लिए करनी है, तो आपको पता होगा बेसिक थीम तो यही रहेगा। मैंने बस उसकी डिजाइनिंग चेंज करनी है। आपको जो मेन थीम है उसके राइटिंग स्टाइल क्या है, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं, वो आपको मेन पता चल जाएगा सारा का सारा। ठीक है, वो हम आज अब डिस्कस करेंगे और हम इसको खत्म करेंगे। और उसके बाद आपको एक मैं कंटेंट तो नहीं, एक आपको फाइल जरूर दे दूंगी जिसको आप सबने करना होगा। अगर आप लोग अपना अपना कंटेंट बनाकर उसको फॉर्मेट करेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। लेकिन मैं आपको एक फाइल जरूर दूंगी ताकि आप उसको कर सके और उसके ऊपर ट्रायल कर सको आप लोग। ठीक है, एक मिनट मैं ये फाइल ओपन कर लूं पहले इसको। ये ऑलरेडी फॉर्मेट है लेकिन हम इसको, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं ना आप लोगों के साथ। नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, मैं शेयर करती हूँ, वेट, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया। अच्छा, ये हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, बेसिकली हमने इसमें लास्ट क्लास में किया था, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले जो चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसको चाहे लिखते जाएं, चाहे दिमागों में नक्शीन कर लें, जो कुछ भी करें, लेकिन इसको लिख ले तो बेहतर है। क्योंकि रिकॉर्डिंग पे आपको सुननी पड़ती है बार बार, लिखी होगी ना, आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इनके मुताबिक चलना है। ठीक है, इनको लिख लें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पास ये डाटा कलेक्शन आपने कर ली, सारी फाइल बना ली, डाटा कलेक्शन कर ली, और आपकी फाइल रेडी है। अब इसको आपने, ये आपको क्लाइंट की ये फाइल मिली है, आपने इसको फॉर्मेट करना है। ठीक हो गया। मेन चीज सबसे पहले आपका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस साइज की बुक बनाने जा रहे हैं। अमेजोन पे तो काफी सारे साइज हैं। जैसे आप कोई अगर कलरिंग बुक बनाते हो, आप कोई ऐसी कुक बुक बनाते हो, ये बच्चों के रिगार्डिंग कोई बड़ी बुक बना रहे हो, तो उसका साइज आप ज्यादातर 8.5 बाई 11 रखते हैं। 8.5 बाई 11 उसका मेन साइज होगा, और उसमें जो आप मार्जिन ऐड करेंगे वो 0.25 होते हैं। मार्जिन 0.25 ही आपके होंगे हमेशा से। लेकिन अभी हम जो हाई कंटेंट पे काम करेंगे उसके लिए दो साइज में आपको रेकमेंड करेंगे, एक है 5/8 का, यानी कि 5/8 इंचज का आप साइज रखेंगे, या फिर आप रखेंगे 6/9 का। वो क्यों और कैसे डिसाइड करेंगे, अगर तो आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट और लेफ्ट साइड पे आ रहा है 27। ठीक है, अगर आपके वर्ड्स की तादाद 50,000 से कम है, अगर आपके वर्ड्स की तादाद 50,000 से कम है तो आप इसको क्या करेंगे, 5/8 में जाएंगे। राइट इट डाउन। अगर आपके वर्ड्स 50,000 से कम है तो आप जो साइज है वो क्या चूज करेंगे, 5/8 का। ठीक है, हर कैटेगरी के मुताबिक। और अगर आपका वर्ड्स 50,000 से ज्यादा है तो आप कौन सा साइज चूज करेंगे, 6/9 का साइज चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके वर्ड्स की, आपको नॉवल लिखे हैं, आपने कोई हिस्ट्री लिखी है, कोई फिक्शन आप तैयार कर रहे हो, या कोई ऐसी बुक है जिसको बहुत ज्यादा वर्डिंग है, या एक ही बुक में आपने सीरीज नहीं बनाई, आपने एक ही बुक में सारी सीरीज को कंपाइल कर दिया है, तो आप उसकी वर्ड आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो आपने उसको 6/9 का लिखना है साइज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी वर्ड्स तो कम है और मैं 6/9 का ही साइज लगाना चाह रही हूँ, ताकि मेरी थोड़ी बुक बड़ी लगे और अच्छा लगे, तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा वर्ड आपको फिर एलैबोरेट करनी पड़ेगी, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, वर्ड का साइज चेंज करना पड़ेगा, राइटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। लेकिन जो आपको जो साइज बताया क्राइटेरिया, कि अगर आपका 50,000 से कम वर्ड है तो 5/8,
अगर आपका जो वर्ड्स हैं आपके ज्यादा हैं, 50,000 से ज्यादा है, तो 6/9 का साइज आपने स्टैंडर्ड रखना है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। आप अपने साइज कहाँ से लगाना है, वर्ड आपने ओपन कर लिया, कुछ भी नहीं करना। और आपने आप लोगों ने सिंपल वर्ड ओपन करना है, किसी ने ये नहीं घबराना कि मुझे तो वर्ड आता ही नहीं है तो व्हाट विल आई डू। कुछ नहीं करना, आपके पास फाइल बन गई है, फाइल आ गई, वर्ड आपने ओपन किया, वर्ड के ऊपर आपके 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन है पेज लेआउट की। पेज लेआउट में आप जाएंगे, आपके पास सबसे ऑप्शन आ रही नीचे 1 2 3, 3 ऑप्शन आ रही साइज की। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा और गौर से याद रखिएगा। ठीक है। साइज में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे मोर पेपर साइज, देन आपके पास आता है यहाँ पे विड्थ एंड हाइट। अब यहाँ पे आ रहा है 5/14। ठीक है, अभी हमने ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए हम, क्योंकि हमारे 50,000 से कम वर्ड है तो हम 5/8 में जाएंगे। इसको हमने ऊपर 5 किया और नीचे कर दिया 8। लेकिन हमने एक काम नहीं किया विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट, वो है कंट्रोल A। हमने फाइल को सिलेक्ट नहीं किया, फॉर्मेटिंग करने से पहले कंट्रोल A लाजमी दबाना है, ताकि आप जो भी चेंजिंग्स करते जाएं फाइल में पूरी की पूरी फाइल पे अप्लाई हो। ठीक है। हम दोबारा जाएंगे मोर पेपर साइज में, 5/8 में जाएंगे, हमारा साइज क्या होगा 5/8 का। ठीक है। यहाँ से आप करेंगे होल्ड डॉक्यूमेंट, ओके। अब ये 1 सेकंड में आपकी पूरी फाइल चेंज हो जाएगी, थोड़ा टाइम ले रही है। अभी ये बफर करेगा, पूरी फाइल आपकी साइज को चेंज करके आपको सामने दे देगा, तो ज्यादा टाइम लगा दिया इसमें। ठीक है, साइज छोटा हो गया आपके सामने, आपका साइज डिसाइड हो गया कि आपके पेजेस का साइज क्या है। पहले आपके पेजेस कितने आ रहे थे, अब आपके पेजेस 316 आ रहे हैं, क्योंकि साइज छोटा हो गया ना तो पेजेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप, पेज साइज चेंज किया। देन हम मार्जिन में आएंगे, मार्जिन आपके नॉर्मल रहेंगे। देन आपका आएगा ओरिएंट, ओरिएंट में जाएंगे तो आपका आएगा पोर्ट्रेट। 1 सेकंड ठहर जाइए जरा, क्लास होल्ड कीजिएगा। सॉरी फॉर द होल्ड। ओके, आपने अपना से पेज साइज मेंशन कर दिया, फर्स्ट काम आपने ये किया, फर्स्ट पेज लेआउट में गए, पेज साइज में गए, फर्स्ट थिंग आपने की। सेकंड काम आपका क्या है, मार्जिन्स में जाना है, मार्जिन्स करने नॉर्मल आपने। ठीक है, ओरिएंट में जाएंगे, ओरिएंट में करेंगे पोर्ट्रेट। क्योंकि मेरी इस फाइल पे तकरीबन ऑलमोस्ट काम सारे हुए हैं, फिर अगेन आप जाएंगे कॉलम में, कॉलम 1 करेंगे आप। लेकिन अगर आप कोई कुक बुक क्रिएट कर रहे हो और कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप कॉलम्स में काम कर सकते हो, तो आप कुक बुक में अक्सर कॉलम पे काम कर सकते हो। एक तरफ आपकी आ जाएगी रेसिपीज आ जाती है और एक तरफ आपके मेथड आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप बुक बना सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेटेजी क्या बुक की। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन उसको फिर आपने आपको बैलेंस उस तरह मैनेज उस तरह करना पड़ेगा। फिलहाल हम जो मेन थीम रहेगा आपका वो कॉलम 1 ही रहेगा। बास का तीस होता है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं और स्पेशली जो क्लाइंट्स की फाइल आती हैं उनमें मसली होता है कि आपका साइज नहीं लगता। साइज अगर आप फर्स्ट पे साइज लगाएंगे तो साइज पेपर साइज नहीं लगेगा, तो आपने क्या करना है, पहले उनका कॉलम 1 करना है, फिर आपने उनका मार्जिन सेट करना है, फिर आपने ओरिएंट करना है पेज को, एंड द लास्ट आपने इसका साइज मैनेज करना है। ठीक है, एट द लास्ट आप जाएंगे, फिर मोर पेपर साइज में जाएंगे, जो साइज क्लाइंट को चाहिए उसके मुताबिक आप साइज मैनेज कर देंगे। ठीक, फर्स्ट का आपने काम क्या किया, पेज लेआउट, और उसके 4 आपने काम किए, साइज, मार्जिन, ओरिएंट एंड कॉलम। 4 चीजें ये की, उसके बाद आप आ जाएंगे इंडेंट एंड स्पेसिंग में। एक ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये उसका मेकअप होगा, आपकी जो वर्ड की फाइल है उसकी फॉर्म, उसका मेकअप होगा, ये मेकअप हम बाद में करेंगे। इसका जो मेन चीज आपने ठीक करनी है वो इंडेंट एंड स्पेसिंग है। ठीक है, इंडेंट को आप क्या करेंगे, आपके जो डोन एरर्स हैं, ये जितने भी आपके एरर्स आ रहे हैं, इनको आप 2-2 दफा जस्ट क्लिक करते हैं, अपने फाइल पर नजर रखनी है, फाइल है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी।
मैं 2 दफा दबाती जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली पूरी फाइल को चेंज करता जाएगा। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जिसमें स्पेसिंग होगी, जिसमें एरर्स आ रहे होंगे छोटे छोटे से, ये ऑटोमेटिकली उनको खुद ब खुद ठीक कर देता है। ठीक है, ये आपने कितने काम के पेज लेआउट में, 4 ये और 2 ये, 6 काम आपने करने हैं लाजमी वाले। ये कर लिया आपने। उसके बाद आ जाएंगे मेन, वापस होम पे आ जाएंगे आप। होम पे आने का बाद आपका सबसे पहला काम है कि आपने डिसाइड करना है कि आप व्हाट वुड बी योर राइटिंग स्टाइल। आपका जो राइटिंग स्टाइल वो क्या रहेगा। ज्यादातर कैम्ब्रिया या टाइम न्यू रोमन हम मेंशन करते हैं, या इसके अलावा ऐसा स्टाइल आप मेंशन कर सकते हो जो आपका जब प्रिंट हो तो भी पढ़ा जाए। अगर मैं इसमें अगर ये वाला स्टाइल लगा दूंगी तो जब ये मेरी बुक प्रिंट होगी तो कोर्स ये पढ़ने में मेरे रीडर को मसला करेगा। तो मैंने ऐसा स्टाइल नहीं चूज करना राइटिंग का कि जो मेरे रीडर को समझ ही ना आए, वेदर वो ई बुक हो रहे, वेदर वो आपकी प्रिंटेड बुक बने। ऐसा स्टाइल चूज नहीं करना जो मेरे राइटर को पढ़ने में मसला करे। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज क्रिएट नहीं करनी है। ऐसा स्टाइल चूज करें जो कम से कम पढ़ा जा सके। ठीक है, बेसिक जो कैम्ब्रिया और टाइमली रोमन पसंद किया जाता है ज्यादातर, लेकिन आप इसको फिर भी कोई और स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, लेकिन बस वो ऐसा स्टाइल नहीं होना चाहिए कि जो इतना मर्जेबल हो, उसका इतनी लुक खराब हो कि वो पढ़ा ही ना जाए, प्रिंट हो तो प्रिंट ही खराब लगे। हमने कैम्ब्रिया चूज कर लिया इसको। ठीक है, सेकंड आ जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, साइज। फाउंट साइज क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फाउंट साइज आपका 12 होता है इसमें, स्टैंडर्ड जो है वो 12 है। लेकिन आपके अगर वर्ड्स कम हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बुक की जो पेजेस हैं वो 70 हो जाएं, 80 हो जाएं या बढ़ जाएं, या आपके टोटल 5 पेजेस या 10 पेजेस की बन रही है, तो आप चाहते हो कि 35 पेजेस तक बुक चले जाए ताकि हम इसको मतलब अपलोड करने वाले बने ई बुक पे। तो आपने क्या करना है, अपने जो राइटिंग स्टाइल है उसको 14, मैक्स 16 तक ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि 14 तक ही रहें। इससे ज्यादा मर्ज ना करें आपको। ठीक है, 14 तक आप इसको ले जाए तो वो बेटर है। ठीक है, ये उस कंडीशन में जब आपके वर्ड्स कम हैं और आपको पेजेस ज्यादा बनाने हैं अपनी बुक के, यानी कि बुक अपलोड करने के आपको 35 पेजेस चाहिए बुक के लिए, आपको हार्ड कवर पे और जो पेपर बैक उसके लिए 70 पेजेस आपको चाहिए लाजमी। तो आपके वो पेजेस कंप्लीट हो उसके लिए आप उसको थोड़ा 14 साइज फॉन्ट साइज का बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली पेज के साइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे ही मैं आपको अपना साइज छोटा करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली पेज साइज मेरे कम होते जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इनका मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अगर मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा है, अगर मेरे फर्ड बहुत ज्यादा, मेरी बुक बहुत 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 ज्यादा पेजेस पे जा रही है, तो मैं, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा जाएगी, तो मैं अपने वर्ड्स को क्या करूंगी, छोटा कर सकूँ। जो आपने सिर्फ 11 तक करना है, इससे छोटा मजीद नहीं करना। ठीक है, एक साइज नीचे 14 एंड एक साइज ऊपर अपने 11 तक जाना, दैट्स इट। अभी हम 12 स्टैंडर्ड साइज पे रहेंगे अपने। ठीक है, इसके बाद मेन चीज, अगर आपकी कहीं हेडलाइंस आ रही हैं, आपने कोई किया हुआ है एडिटिंग वगैरह की हुई है, तो आपने उसको रिमूव कर दिया है। हेडलाइन को करें दोबारा करेंगे तो तमाम से हेडलाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी तरह कहीं बोल्ड अगर हुआ हुआ है, इसको दोबारा करेंगे और इसको दोबारा रिमूव करेंगे तो तमाम से बोल्ड को रिमूव कर देगा। ठीक हो गया, ये चीजें आपने की। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अलाइनमेंट्स का। आपकी बुक की अलाइनमेंट ना साइड पे हो ना सेंटर में हो ना आपके राइट साइड पे, सिर्फ जस्टिफाई आपने करना है। जस्टिफाई किया, जस्टिफाई के साथ ही एक एरो आ रहा है, आपका बॉक्स आ रहा है लाइन एंड स्पेसिंग का, इसको क्लिक करेंगे। लाइन एंड स्पेसिंग में आपने 3 काम बल्कि 4 काम करने हैं। 4 काम आपने करने हैं इसमें, इसी एक सेक्शन में। पहले आपने लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट करने की, आपकी क्या होगी, 1.5 विच इज गुड, ओके। अगर वही बात आती है कि अगर आप समझते हो कि आपका बुक के पेजेस ज्यादा करने हैं आपने, तो आप 2 पे तक चले जाओ, लेकिन 1.5 इज ओके, स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई रीजन हो, कोई वजह हो तो आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको फिर अपनी बुक को उसका स्टाइलिंग करना पड़ता है। स्टैंडर्ड 1.5 में रहेंगे। सेकंड आप क्या काम करेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये 2 ऑप्शन नीचे ऊपर आपको नजर आ रही हैं। अभी मैं करती हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे 2 पैराग्राफ्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उनको प्रॉपर कर देगा। अब ये मैंने ऐड किया था स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इसमें रिमूव आ रहा है। अब मैंने रिमूव कर दिया तो मैंने रिमूव को हटा दिया, तो वो जब मैं रिमूव करूंगी तो वो, अगर आप इस पेज को गौर करें, मैं इसको ओपन करती हूँ थोड़ा सा ताकि आप इसको देख सको, बहुत ज्यादा पेजेस पे ना जाए। अगर मैं इसको रिमूव पे क्लिक करूंगी तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली स्पेसिंग खत्म हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा करती हूँ स्पेस, ऐड स्पेस करूंगी तो ये 2 पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस क्रिएट हुआ नजर आ रहा है आप सबको। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा दो, जो एक प्रॉपर बुक का स्टाइल होता है उसके मुताबिक। देन आप क्या करोगे, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इन दोनों को क्लिक किया, 3 काम आप, क्योंकि चौथा काम आपने क्या करना है इसमें, आपने जाना लाइन एंड स्पेसिंग में। लाइन एंड स्पेसिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है स्पेशल की।
स्पेशल में जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। सॉरी, आपने अपना स्पेशल किया और आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, स्पेशल ये आपने लाजमी करना है, आपने यानी कि लाइन स्पेसिंग में जाकर इसको लाइन स्पेसिंग में जाकर स्पेशल पे लाजमी नन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी जो वर्ड की फाइल होती है उसकी जो एरर्स होते हैं, अनहिडन एरर जो होते हैं, उनको ये रिजॉल्व करता है। अगर मैं फर्स्ट लाइन भी करूँगी तो फर्स्ट लाइन में ये मेरा देखना 5 पॉइंट का गैप दे देगा। नजर आया आपको क्या डिफरेंस आया? आपने ये गैप जितने भी आपके फाइल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर आप चाहते तो किसी फाइल में कर भी सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर आपने नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सारे एरर्स आपकी फाइल में दे देगा, तो आपने लाइन स्पेसिंग में जाना है, तो इसमें नन पे ही क्लिक करना है आपने। ठीक है, आपके वो तमाम एरर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अब आपने पेज लेआउट कर लिया, होम कर लिया, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये चीज आपने क्लियर कर ली अपनी बुक में से। ये मेन चीजें आपने करने के बाद आपका आ जाता है, अब आगे वाला जो प्रोसेस है वो आता है हेडिंग्स का। आपने हेडिंग्स क्या लगानी है, हेडिंग्स कैसे लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। अब जब आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना लेंगे, अपनी खुद बुक राइटिंग करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि मेरा चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। ठीक है, आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी सारी की सारी। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये कलेक्टेड डाटा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे एक हेडिंग हमें शो हो रही थी, हमने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने करना है, पहले तो इन हेडिंग्स पे जाना है। ठीक है, इन हेडिंग्स को आपने सिलेक्ट करके आपने इधर आपके राइट साइड पे आ रहा है सिलेक्ट की ऑप्शन, और यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। लेकिन जब आपने डाटा खुद बनाया होगा तो अक्सर आपका जो डाटे की आपने हेडलाइंस बनाई होंगी तो वो सारी एक ही फॉर्मेटिंग की होंगी, यानी कि आपका डाटा और आपकी हेडलाइंस एक ही तरह आप कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो एक ही फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लेगा, तो ये चीज आप तब यूज नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर हाँ क्लाइंट आपको चीज देगा तो क्लाइंट आपको अपनी हेडिंग से अलग देगा जरूर। ठीक है, क्लाइंट की फाइल में हेडिंग्स अलग होंगी, चाहे वो आपको सेपरेटली फाइल में दे दे चाहे फाइल के अंदर दे दे। अगर तो आपको अलग फाइल में बताता है कि ये मेरे कंटेंट है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मेरी हेडिंग्स है, इसके मुताबिक आपने करनी है, तो फिर आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अगर वो आपको करता है कि उसकी जैसे यहाँ पे हेडिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको राइट साइड पे आई, यहाँ पे आ गया टेबल, सिलेक्ट द सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी जितनी भी फाइल में, अब देखो सारे ब्लू हुई हुई है ना हेडिंग जो है, जो हेडिंग्स मेरी मेन होंगी, जो इस तरह की हेडिंग होंगी, उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब मेरा है, मैंने ये देखना है कि आया ये मेरी मेन हेडिंग्स हैं, ये मेरी सब हेडिंग्स हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है वो सब हेडिंग हो जाएगी। अब चैप्टर नंबर 1 है तो मैंने हेडिंग नंबर 1 इसको रखा और मैंने वन हेडिंग लगा दिया। अब मैंने जब वैसे मेरे वन हेडिंग पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपने देखो इसका इसका सारा सिनेरियो चेंज हो गया। कंट्रोल जी करती हूँ इसको दोबारा मैं, ये ऐसे आ रही है, अब मैं इसको हेडिंग 1 लगाऊंगी तो इसने इसको सिनेरियो ही चेंज कर दिया, इसको लाइनिंग अंडरलाइन कर दिया, इसको प्रॉपर सेंटर में ले आया, इसकी वर्डिंग चेंज हो गई, कलर चेंज हो गई। कलर आपने ब्लैक ही रखना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ट्रायल के लिए बताने के लिए डिफरेंशिएट किया कि आपको अंदाजा हो कि हेडिंग्स ऐसे चेंज होती हैं। अब ये तो हो गया क्योंकि यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट थी, यहाँ पे हेडिंग मॉडिफाई थी। अगर आपको कोई हेडिंग्स नहीं मिलती, अगर वर्ड में कोई इशू आता है आपको हेडिंग्स नहीं मिलती हैं, तो आप इन हेडिंग्स वाली ऑप्शन में जाएंगे, हेडिंग 1 पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे, और मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मैं इसको चेंज करना चाह रही, तो मैं मॉडिफाई में जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स है, चले उसका जो साइज है वो 18 आ रहा है, उसका साइज आप 22 कर दें। ठीक है, और इसका कलर ब्लैक कर दें। इसको सेंटर में आपने इतनी स्पेस छोड़ी हुई है, ये स्पेस एंड स्पेस खत्म कर दें। ठीक है, ये पैराग्राफ साथ आ जाए, इसके सेंटर में है, मगर इसको साइड पे कर दें। ठीक है, साइड पे मैंने कर दिया इसको ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से मुझसे पूछता है कि ओनली न्यू डॉक्यूमेंट बेस, यानी कि ओनली दिस डॉक्यूमेंट, या न्यू डॉक्यूमेंट भी अपने इसी बेस पे रखना है। मैं कहती हूँ भाई न्यू डॉक्यूमेंट भी मेरा इसी बेस पे रखो अभी। ठीक है, ओके किया मैंने, और ये ऑटोमेटिकली मेरी हेडिंग जो है चेंज हो जाएगी। अब मैं जब इसको सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली, मैंने कलर चेंज किया था इसलिए आपको पता चल सके कि यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। हेडिंग में जो भी चेंज करना चाहो, स्टाइल चेंज करना चाहो, आप अंडरलाइन लगाना चाहो, अब इसमें अंडरलाइन मैंने नहीं लगाना तो मैं मॉडिफाई में दोबारा जाऊंगी। अंडरलाइन की ऑप्शन आ रही है भाई, इसको अंडरलाइन नहीं करो, इसको बोल्ड नहीं करो, इसको थोड़ा अटालिक कर दो। ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दो, थोड़ा अटालिक भी कर दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा अटालिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने मेरी हेडलाइन को अंडरलाइन रिमूव कर दिया और इसको अटालिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप हेडिंग्स करें, सब हेडिंग्स करें,
ये हेडिंग्स डिसाइड करेंगी, यहाँ से लगी हुई हेडिंग्स डिसाइड करेंगी कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट कितना अच्छा क्रिएट होगा, क्योंकि वो हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है। अगर आपने हेडिंग्स गलत लगा दी, चैप्टर नंबर 1 आपकी मेन हेडिंग है, अगर आप उस पर सब हेडिंग लगा दी, सब हेडिंग की जगह सब मेन हेडिंग लगा दी, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये क्या है, एक सब हेडिंग है बेसिकली, ठीक है। ये क्या यहाँ पे, क्योंकि इस बुक में तो हर क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसको एक फोल्ड करते हैं कि ये आपका सब हेडिंग्स हैं, या हेडिंग्स क्लियर, ये हेडिंग हो गई। इसको हम नेक्स्ट इंसर्ट पे जाएंगे, अगर हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो क्या करेंगे, ब्रेक पेज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ जाएगा। हमें चैप्टर नंबर 1 इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, चैप्टर नंबर 1 है तो हमने मेन हेडिंग कर दी इसकी। अब इसके नीचे क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, या इसकी इसकी सब हेडिंग आ रही है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई हेडिंग है, ये पॉइंट है, तो हम हेडिंग नंबर 2 लगा देंगे इसको, ठीक है। हमने इसको हेडिंग नंबर 2 लगाया और उसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। कोई भी नया टॉपिक जो शुरू हो रहा हो, मतलब कोई भी नया पॉइंट जो शुरू हो रहा हो, तो आपने कोशिश करनी है कि वो आप नए पेज पे मूव ऑन करो। मेन पेज पे ही जाना चाहिए, वो आप नीचे से बुक के ना शुरू करो, क्योंकि वो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको करते हो और आपने इसको नेक्स्ट पेज पे जाना है, जैसे हम कंट्रोल जी करते हैं, तो हमने क्या किया था, हमने इसको स्टार्टअप पे रखा, स्टार्टअप पे रख के पेज ब्रेक, इंसर्ट में ऑप्शन आती है, इंसर्ट पे क्या आएगा, या तो इंसर्ट प्ले पेज ब्रेक पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे खुद ही आ जाएगा, आपको बार बार एंटर करने की या स्पेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसलिए मैं इसको आगे करना चाहती हूँ, लेकिन आपने फ्रंट पे रखना है, बैक पे रखना है इसको, आगे कहीं नहीं हो रखना, फिर ब्रेक पेज ब्रेक करेंगे तो आगे चला जाएगा, ठीक है। आपने हेडिंग्स लगा ली। अब यहाँ पे मैं फोर्स मैंने आपको नहीं लगा कर दिखा रही, आपने हेडिंग्स सारी कंप्लीट कर ली, हेडिंग्स आपकी ओके हो गई, सब हेडिंग्स आपने डन कर ली। अब आपका मेन रीजन आता है कि आपकी बुक अभी तक प्रॉपर दिख नहीं रही है, ठीक है। वो क्यों नहीं दिख रही, कि इसमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। अब आपने इसकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है पहले वो खत्म करनी है। ऐसे पेजेस आपके जो नहीं जरूरत है, जिनकी स्पेस ज्यादा है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ, तो मैंने ये मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, स्पेस आ रही है, ठीक है। हाउ टू गेट द पे राइजेस, इसको करने के बाद ये हमने नेक्स्ट पेज पे शुरू कर दिया, ओके फाइन। ये क्योंकि हमने प्रॉपर मैनेज किया हुआ लास्ट क्लास में, तो ये इतना आपको मैनेज नजर थोड़ा सा आ रहा है। बेसिकली इसमें आपको स्पेसिस जितने भी नजर आएंगे, उसके लिए आपने दो चीजें रखनी है, एक बैक स्पेस और डिलीट, दो बटनों पे आप हाथ रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये इस पेज को मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी, पेज ब्रेक, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा अपना पेज नीचे, ये पूरी फाइल को आपने लुक आफ्टर करना है। ये एक नहीं कि आपने एक पेज पे करना है, पूरी फाइल को देखना है। अब जैसे यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको बैक स्पेस या डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और इसको करूंगी यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे स्पेस पे आने तो क्या बटन दबाऊंगी, डिलीट। डिलीट तब तक दबाऊंगी जब तक ये प्रॉपर स्पेस पे नहीं आ जाते। यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पर डिलीट दबाऊंगी और स्पेस दबाऊंगी, ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, मुझे कोई बार बार उसको बैक स्पेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है तो मैं इसको एक दफा बैक स्पेस किया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। बैक स्पेस एंड दैट्स इट, बैक स्पेस, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज्यादा है, मैं इसको ऊपर करूंगी ताकि ये एक जगह पे आ जाए। अब इसको ऑटोमेटिकली ऊपर अपनी जगह पे होना चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, इसको कंट्रोल जी किया मैंने, एंड दैट्स इट। इस चीज को आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ये चीज आपकी मैनुअली ही है, ठीक है। अब ये पेज आपको यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली, तो आप क्या करो, डिलीट दबाओगे और ये ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएगा। जब वो पेज पे गया तो आपने ये नेक्स्ट पेज पे जाना, पेज ब्रेक, नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये आपका इधर आना चाहिए, यहाँ इसका पैराग्राफ, यहाँ इसका पैराग्राफ था ये, और नीचे जा रहा है, तो आप इधर इसके आगे रखोगे और डिलीट दबाओगे, ठीक है। जब आपने पेज ब्रेक करना है तो आपने पीछे रखना है, और जब आपने आगे करना है, यानी कि मतलब उसको डिलीट करना है, तो आपने ऊपर वाले सेंटेंस यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पर जाके डिलीट दबाओगे तो ये ऊपर आता जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको मतलब नहीं करना, और अगर मैंने इसको जैसे न्यू पेज में जाना हो, तो मैं इसके ऊपर रख के, यानी कि यहाँ पे इसके पहले रखूंगी और यहाँ से पेज ब्रेक दबाऊंगी तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने वापस लेके आना तो मैं इधर रखूंगी और उधर रखकर डिलीट दबाऊंगी, ठीक है, तो फिर ये आएगा, ओके। अभी हमने एंटर किया इसको, क्लियर। ये नए पेज में जाना चाहिए, तो इसको मैं पहले रखूंगी एंड पेज ब्रेक करूंगी तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी नेक्स्ट पेज पे है, इसको मैं सिर्फ बैक स्पेस करके डिलीट करूंगी और आपको ये नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। स्पेस ऊपर कर दूंगी इसकी थोड़ी सी, यहाँ से पेज ब्रेक, दैट्स इट, नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये ऑप्शंस आ रही हैं, इसको मैं ऊपर रखूंगी, डिलीट दबाऊंगी, तब तक ये ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है, प्रॉपर ये शो नहीं हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, पेज ब्रेक करेंगे एंड दैट्स इट, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे।
टिल देन दबाएंगे तब तक ये पूरा प्रॉपर नहीं हो जाता। यहाँ पे पेज ब्रेक। अब ये पूरी फाइल आपने ऐसे करनी है, जितनी भी आपकी फाइल है 25, ये तो कुछ ज्यादा पेजेस है ऑफकोर्स, ट्रायल फाइल है, आपके 25 पेजेस है, 30 पेजेस है, जितने भी पेजेस है आपने ऐसे ही सारा इसको प्रॉपर मैनेज कर लेना है। यानी कि आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। आपकी वर्ड ये जैसे ऊपर हमने प्रॉपर कर लिया, ठीक, इसको आपकी प्रॉपर ये लुक रहनी चाहिए, ये आपने कर लिया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अभी हमारी बुक डिसाइड हो गई कि हमने इसका मेन मेन चीजें कर ली। अब इसका आ जाता है, अगर हम वापस आते हैं अपने होम की तरफ, अपनी बुक को हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A। फॉर एग्जाम्पल आप अभी चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग में, अभी हमने इंट्रोडक्शन का पेज ऐड करना है, अपना टाइटल पेज ऐड करना है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, वो हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको डेकोरेशन पे ही हैं कि आपने इसको ये कर लिया और आप चाह रहे हो कि आपने इंसर्ट पेज करना है, इनके पेज नंबर एंटर करना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको पास आ रहा है पेज नंबर, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम, मार्जिन कहाँ, टॉप पे ज्यादा करें तो वो बेहतर है, कहाँ पे करना चाह रहे हैं ये आपने कर लिया। ये आपके पास एंड तक तमाम पेजेस पे पेज नंबर लगा देगा। आपके जो ई बुक होती है उसमें पेज नंबर चेंज हो जाते हैं, जब आप बुक अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिकली अमेजोन अपने वाले पेज नंबर आपको देता है, वो अपने पेज शो करता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा क्लास।